तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, लिu टियन जब अपने टीम मेंबरों के साथ डंजन के अंदर गया था तब उसने देखा था कि पहले ही किसी ने वहां के सभी मॉन्स्टर को मार दिया था, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि युनसुंग ने किया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है शंघाई में हुई इस घटना को 4 दिन हो चुका है। दुनिया भर के देश इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शोक मना रहा है, जो 20 मिलियन लोगों से भी ज्यादा आबादी वाले शहर में अचानक सामने आया है। दूसरी ओर टेंस के अनाउंसमेंट के हिसाब से हमारे देश के हंटर ओ युनसुंग एसएसआई ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले किया। हम अभी तक डिटेल्स को कंफर्म करने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हम जितना जल्दी हो सके इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जिसको कि पीछे से कोई बोलता है वो तो आप यहाँ पर है। हमें दिखाई जाती है कि वो शियो होती है और युनसुंग शियो को देखकर बोलता है तो क्या लांस का वक्त खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम शहर के मलबे को हटा रहा होता है। हमें वहाँ पर युनसुंग को भी दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े से टूटे हुए दीवार के हिस्से को अपने कंधे पे उठाकर साइड में ले जाकर फेंक देता है, मतलब कि वो भी मलबे को हटाने में मदद कर रहा होता है। वो शियो से पूछता है आप मुझे सिर्फ मलबा साफ करना है ना। शियो बोलती है हाँ। हमें कुछ रेस्क्यू टीम के लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करते हुए बोलता है देखा हंटर हमेशा की तरह ही कितने ज्यादा अमेजिंग है। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक हंटर क्यों है। शियो भी युनसुंग से यही सवाल पूछती है। वो बोलती है आखिरकार आप रिकवरी साइट पर क्यों है। युनसुंग बोलता है क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है। शियो बोलती है वेल एक इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान हंटर मलबे को हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट वॉलंटियर होता है। युनसुंग उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और पीछे से शियो बोलती है आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई न्यूज रिपोर्टर इसे रिपोर्ट कर रहा है और ना कोई आपको आपके इस एफर्ट के लिए रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो लोग सोच सकता है कि शायद यहाँ पर कोई गड़बड़ हो। हमें फिर से उन रेस्क्यू टीम के बंदों को दिखाया जाता है जो कि दूर से युनसुंग को शियो के साथ बात करते हुए देखकर बोलता है अरे वो आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल, हालांकि वो यहाँ पर मदद कर रहा है लेकिन यहाँ पर एक हंटर क्यों है। हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे इस चीज का कोई भी परवाह नहीं है कि आखिरकार वो लोग क्या सोचता है। क्या ये इस कंट्री का स्टाइल नहीं है कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, चाहे दूसरे लोग इसके बारे में कुछ भी सोचे। शियो थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है लेकिन युनसुंग बोलता है मैंने तुम्हें ये कई बार कहा लेकिन मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल के वार्ड में अपना वक्त बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा है, साथ ही मुझे थोड़ा वर्कआउट भी करना है। शियो बोलती है मुझे पता है लेकिन अभी कोई नहीं है। लेकिन फिर से युनसुंग उसके बातों का जवाब ना देकर मलबे को उठाने के लिए जाने लगता है, जो देखकर शियो अपने मन में बोलती है मैं उसको चाहे जितना ही समझाने की कोशिश क्यों ना करूँ लेकिन वो इसे बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग दोबारा से एक पत्थर को उठाकर ले जाने लगता है और वो सभी लोग युनसुंग को ऐसा करते हुए देखने लगता है। शियो बोलती है टेंस के अनाउंसमेंट के बाद रूमर पूरे शहर में फैल गई। डंजन को रोकने की स्ट्रेटजी और सक्सेस में ओ युनसुंग का ही मेन रोल था। उसने एक इनक्रेडिबल क्यूआई टेक्निक दिखाया है जो पूरे शहर में हंटरों को ऑरा के एक पतले धागे से जोड़ता है। साथ ही डंजन के गेट के सामने के सभी मॉन्स्टरों को खुद ही हंट किया है। ये एक अकेले पर्सन का अनबिलीवेबल फैक्ट था। जब हर कोई घबरा रहा था, एक हंटर जो बिल्कुल शांत था एक इनक्रेडिबल क्यूआई के धागे का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने ऑर्डर के अंदर रखा और डैमेज को आगे फैलने से रोका। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तौर पर वो अब भी सबसे ज्यादा कोलैबोरेटर है, लेकिन कुछ बाहरी लोगों के अलावा कोई भी उसे शुक्रिया कहने के लिए नहीं आया। आज उसी के वजह से इस शहर को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन मैं सिर्फ अकेला ही उसे देख रही हूँ क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। क्या हमारा इंडस्ट्री हमेशा यही अटका हुआ था। धत्तरी की मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर जी सकता हूँ या फिर मर सकती हूँ। मैंने सोचा था कि वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद वो युनसुंग के पास जाती है और उसको बताती है आपके काम के लिए कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड और मॉन्स्टर के पार्ट लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ओनरशिप को क्लेम करने के लिए हर एक सीसीटीवी के फुटेज को देखेंगे। युनसुंग बोलता है ठीक है मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। शियो बोलती है और मैं भी आपकी मदद करूंगी। अभी मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह ही। फिर वो शर्माते हुए बोलती है और मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए बॉस। ये सुनकर युनसुंग हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है क्या बॉस, और फिर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। शियो चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं। युनसुंग बोलता है एक सीरियस फेस वाला बच्ची अचानक मुझे बॉस बोल रही है, ये बात थोड़ा मुझे हजम नहीं हो रहा है। लेकिन तभी शियो बहुत ही ज्यादा गुस्से से युनसुंग को घूर कर देखने लगती है, जो देखकर युनसुंग के पसीने सूखने लगता है। युनसुंग तुरंत
भी अपने मुंह घुमाते हुए बोलता है, मर गया, लगता है कि मैंने लैंडमाइन के ऊपर कदम रख दिया। मैं तो बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हमेशा से एटीट्यूड में रहने वाले लड़की मुझे ऐसा भी कुछ कह सकती है। और तभी वो दोनों अपने और किसी को आते हुए देखता है और हमें दिखाया जाता है कि ये मिस बियोन के पूरे टीम होता है। यूनसुंग मिस बियोन को देखकर उससे पूछता है, मिस बियोन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वो सभी यूनसुंग को सर कहते हुए ग्रीट करता है, जो देखकर यूनसुंग थोड़ा नर्वस होते हुए पूछता है, आखिरकार अचानक ये सब क्यों? जियो बोलती है, क्योंकि सर आप शंघाई के सेवियर हैं। यूनसुंग बोलता है, हाँ लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पर एक और डेंजन ओपन होने जा रहा है? मिस बियोन बोलती है, नहीं, हमारे लॉर्ड के ऑर्डर से हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। यूनसुंग हैरानी के साथ पूछता है, क्या तुम्हारे मतलब लॉर्ड यांग ने ऐसा कहा? हमें दिखाया जाता है कि रेड ड्रैगन गिल्ड के सभी मेंबर मलबे को उठाने में मदद कर रहा होता है और मिस बियोन यूनसुंग को बताती है, हम लोग आमतौर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन जबकि सर ओ यूनसुंग खुद मदद के लिए हाथ बटा रहे हैं तो फिर हम लोग ऐसे ही चुपचाप ये सब कुछ नहीं देख सकते हैं। भले ही ये हमारे लॉर्ड का एक ऑर्डर था, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे बहुत से लोग थे जो कि ऑलरेडी पहले से ही अपने मर्जी से आपकी मदद करने के लिए राजी थे। पूरा शंघाई ये बात जानता है कि आप मलबे को हटाने में मदद कर रहे हैं। ये बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन और शियो भी मलबे को हटाने में मदद कर रही होती है और तभी हमें वहाँ पर डेडली ड्रैगन क्लैन के उन सभी हंटरों को दिखाया जाता है और ये लोग भी यहाँ पर मलबे को हटाने में मदद करने के लिए आया है। हमें दिखाया जाता है कि सभी हंटर एक साथ मिलकर मलबे को हटा रहा होता है और तभी वहाँ पर दो हंटरों को मलबे के नीचे एक औरत और एक बच्चा फंसा हुआ मिलता है। हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर उस बच्चे को बाहर निकालता है और एक बंदा उस बच्चे को देखते हुए बोलता है, वो तो अभी जिंदा है, ये तो एक चमत्कार है। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। हमें उस औरत के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है, शायद से वो औरत मर चुका है। मिस बियोन यूनसुंग को बोलती है, मैं जानती हूँ कि शंघाई में अपने समय के बाद अब कुछ हद तक डिसअपॉइंट है, लेकिन ये एक और अनकहा नियम है कि किसी को भी जिसने खुद को साबित किया है उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। इसके बाद वो आगे यूनसुंग को बोलता है, तो फिर मैं अब दूसरे साइड के मलबे को हटाने के लिए जा रही हूँ। यूनसुंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद हमें शियो को दिखाया जाती है जो कि मलबे को हटाने के बाद अपने कमर पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, देखो ये है हमारे चाइना के ताकत। यूनसुंग बोलता है, क्या? शियो बोलती है, रुकिए, अब आपको कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहो तो जो मैंने कहा वो सच्चाई से थोड़ा हटकर था। यूनसुंग बोलता है, सच में? शियो अपने मन में सोचते हुए बोलती है, दरअसल मैं कुछ और कहना चाहती थी। अब जो सिचुएशन सामने आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। ये एक मिरेकल था जिसे आपके अलावा और किसी ने नहीं कर पाया। इसके बाद हमें बताया जाता है कि लेट नाइट तक मलबे को हटाने का काम जारी रहा। जिस काम को पूरा करने में लगभग 10 दिन तक लगने का अंदाजा लगाया गया था वो काम सिर्फ एक ही दिन में पूरा हो गया और इसके वजह से ओ यूनसुंग के पब्लिक अप्रूवल अब बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।